अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप फाइल 4 तक देख चुके होंगे और स्टडी पॉइंट ने आपसे प्रॉमिस किया कि 90 स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए जाएंगे और इस फाइल को इंक्लूड करके इंशाल्लाह आपके 90 स्क्रीनशॉट ऑलमोस्ट 90 पूरे हो जाएंगे। और अगली फाइल हम फाइल 6 क्यों नहीं लेके आ रहे उसकी रीजन मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं ये फाइल तैयार कर रहा था मुझे काफी मुश्किल हो रही थी कि मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहे थे, रेपिटेशन के साथ स्क्रीनशॉट मुझे मिल रहे थे। रेपिटेशन काफी ज्यादा होने लगी है तो फाइल रेपिटेशन के बनाना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपके साथ आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है कि 4 मैंने जो हमने क्विज दिया था एमजीटी 101 का बिड से पहले, जिसको क्विज 1 कहा गया था वीयू की तरफ से, उसकी 4 फाइलें अपलोड हैं और उसमें 60 क्वेश्चन है। तो आपने काइंडली वो जरूर देख लेनी है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 150 तक आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके रेपिटेशन में काफी क्वेश्चन निकल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि मेरी शॉर्ट वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल हैं, बिल्कुल देसी टच दे के आसान लफ्जों में समझाया गया है। अगर वो ट्राई करें, जिनको फाइनेंशियल अकाउंट में अच्छा खासा इशू है, इंशाल्लाह वो इशू आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए जी, बातें बहुत हो गई, अभी हम कर लेते हैं सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा, जरा थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी मुझे। वो क्या है कि बैलेंस शीट जब भी बनाई जाती है फॉर दी स्पेसिफिक डेट करके बनाई जाती है। मतलब अगर आज मुझे बैलेंस शीट में बना रहा हूं तो आज मेरे पास ही, आज मेरी कंपनी के पास जो एसेट हैं वो सारे उसमें होंगे। ठीक है, उसमें जैसे आज की कैश है मेरे पास तो हो सकता है कल वो मैं कैश किसी को देना हो। ठीक है, ये कैश कल ही मैं खर्च कर लूं तो वो आज की डेट तक है। तो आपने बैलेंस शीट को फॉर दी स्पेसिफिक डेट यूज करना होता है और फाइनेंशियल पोजीशन आपने इसका ऑप्शन लेना है। और अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रा अकाउंट्स एक्सेप्ट। तो आप सबसे पहले ये समझे कि कंट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं। ये मैंने आपकी याद दहानी के लिए मैं उधर से कॉपी करके हूँ। जब मैंने आज के क्विज में आज के क्विज में मैं क्वेश्चन देखा तो मैंने उसको निकाल के मैंने ये स्पेसिफिक उधर से कॉपी करके आया कि आपको दिखाऊं कि भी वाकई रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए जी, 14 दिसंबर 2020 को हमारा क्विज वन हुआ था। ठीक हो गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रा अकाउंट्स। कंट्रा अकाउंट्स ये होते हैं कि जो ओरिजिनल अकाउंट का ऑपोजिट हो। मीन जो ड्राइंग जो ओरिजिनल अकाउंट को कम कर रहे हो, जैसे कैपिटल को कम करने के लिए ड्राइंग है। ठीक है। और सेल्स रिटर्न, सेल अकाउंट को कम करने के लिए सेल्स रिटर्न है। प्रोविजन ये जो होता है, जो डेटर्स होते हैं जो लोन लेके मुकर जाते हैं, पैसे आपको वापस नहीं करते, तो वो प्रोविजन उनके लिए रखी जाती है कि जी वो कुछ पैसे मर गए, जिसको कहते हैं पंजाबी में पैसे मर गए जी हमारे। तो वो डाउटफुल डेट्स में रखे जाते हैं कि बस अब उसको लॉस में डाल दो, एक्सपेंस में डाल दो। ठीक हो गया। तो परचेजेस का होता है परचेज रिटर्न कंट्रा अकाउंट। तो आपने वो कह रहा है कि कौन से कंट्रा अकाउंट हैं और एक्सेप्ट एक कंट्रा अकाउंट नहीं है तो परचेजेस नहीं है। ऑप्शन सी ले लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट। देखिए करंट एसेट ये सारे पक्के किस्म के एसेट है, लैंड मशीनरी फर्नीचर, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो उसको कहते हैं कि ये फिक्स एसेट्स है। अभी आप देखो यहाँ पे आपको कोई करंट एसेट नजर आ रहा है? पक्के किस्म के एसेट है, फिक्स किस्म के ना, जो इस उसमें इंग्लिश में फिक्स कह रहा हूँ उसको पक्का कह रहा हूँ। पक्के किस्म के एसेट है तो नन ऑफ दी अबव से हमारे करंट एसेट नजर ही नहीं आता। हाँ, यहाँ पे कुछ स्टॉक कह देता है जी, गुड्स कह देता कि तो कैश कह देता, आपका कुछ इस तरह की कोई चीज कह देता तो ये वो होता। ठीक है, नन ऑफ दी अबव कर दिया, ऑप्शन डी ले लें इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या? देखिए आपको काम कर रहे हैं, उसके उस काम के लिए आपको ऑपरेशन के लिए जो खर्चे होते हैं आपके, जैसे फर्ज किया यहाँ पे स्टेशनरी लिखी है, रिपेयर्स लिखे हैं, सैलरी वेजेस लिखी है। ये ऑफिस में काम करने के लिए आपको स्टेशनरी चाहिए, रिपेयर्स भी चाहिए, सैलरी और वेजेस भी चाहिए। फर्ज करें कि आपने एक गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, ऑपरेशन के लिए आपको पिक एंड ड्रॉप देती है घर से ऑफिस तक, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इस तरह के एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अभी, अच्छा रिपेयर्स में जैसे आप आपकी गली के मोहल्ले में कोई बेचने वाला आता होगा, सब्जी बेचने वाला आता होगा, उसके बाद रेडी होती है। ठीक है जी। अब रेडी तो उसका एसेट है, लेकिन अगर उसकी रेडी का व्हील पंक्चर हो जाए तो रिपेयर निकल आई, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कोई हवा भरवाने के लिए उसको टायर में हवा भरवाता है तो रिपेयर निकल आई। ठीक है, उसे काफी पैसे रखी होती है जो गली मोहल्ले में औरतों सब्जी सब्जी उसे उधार पे ले लेती हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऐसे तो वो कह रहा है सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक नहीं है, लोन फ्रॉम बैंक ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी है, ये तो आपकी लाइबिलिटी है। ऑप्शन डी आपने लेना है। इसके रिकॉर्डिंग के पीछे मेरे ख्याल छुप गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये लेंगे, निकाल दिया मैंने। आगे चलते हैं जी। अ लेजर अकाउंट विद फुल डिटेल्स इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टाइल। सिंपल बात, सिंपल स्टाइल
में कहना चाह रहा है देसी तरीके से, घुमा रहा है ना हमें, तो वो कह रहा है कि लेजर की दो टाइप्स होती हैं, वो कौन सी हैं? वो है, एक टी अकाउंट होती है, एक रनिंग बैलेंस स्टाइल होती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपने उधर भी देखना है, देखिए उधर भी आपको मिलेगा। ठीक है जी। 5 10 नेट 30, ये भी आपको उधर मिलेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ जो ना ये 5 10 नेट 30, ये देखें आज की डेट, आप कोई कहे ना कि जी नहीं जी उधर से उठा के लाए हैं। आज की डेट में आप मेरी वाली वीडियो देखिए, 5 10 नेट 30 एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको उधर मिलेगा मेरी वीडियो के अंदर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी डाल दूंगा। 5 10 नेट 30, इसको पढ़ते हैं ऐसे, 5 10 मीन्स 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर अंदर। अदरवाइज भाई पूरी पेमेंट लूंगा आपसे 30 दिन के अंदर। ये बिजनेसमैन उसको कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा। तो आपने डी सेटलमेंट डिस्काउंट वाला ऑप्शन लेना है। चले हम आगे चलते हैं। अनदर नेम ऑफ द नेट इनकम और पॉजिटिव फाइनेंशियल रिटर्न इज ये प्रॉफिट। अच्छा, नेट इनकम की आपको अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे ना, इनकम स्टेटमेंट, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, आगे एक क्वेश्चन है इसका। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के, तो फिर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम ऐड करके नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। नेट प्रॉफिट को ही प्रॉफिट कहते हैं, नेट इनकम को ही प्रॉफिट कहते हैं। तो बाज बिजनेस अकाउंट से ऐसे करे, बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट है उसके अंदर, फाइनेंशियल रिटर्न भी उसको वर्ड यूज करता है। वही ना, ये लैंग्वेज है ना, हमने सीख रही है इनकी। ठीक हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इधर लेके आया। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट को ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सेल्स माइनस, लो जी, ये तो दूर जाना ही नहीं पड़ा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, गुड्स सोल्ड। मैंने आपको ये पिछली वीडियो के अंदर देख के आए, तो आप बड़े अच्छे से अभी तो वाकफ हो गए, एक्सपर्ट हो गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट तो है, अगर इसका मैं पर यूनिट सेल ले लूं उस आइटम की, और पर यूनिट ही कॉस्ट ले लूं, जैसे एक आइटम की सेल, जैसे फर्ज करें मैं गली में, मेरे गली में, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी गली में एक दिन छल्ली बेचने वाला आया। मैंने उससे पूछा, खान साहब ये आपको कितने पैसे बचते हैं? तो उसने कहा कि एक छल्ली के पीछे 10 रुपए बचते हैं। मैंने कहा खान साहब इतना प्रॉफिट? कहता, उसने कहा वो मुझे कहता है, नहीं नहीं लाला, ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो मेरा वो मार्जिन है ना। तो वो एक्चुअली कहना चाह रहा था ये ग्रॉस प्रॉफिट, और एक्चुअली वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे बता रहा था। तो मीन्स के रेडी वाले को भी, छल्ली वाले को भी पता है कि पहले मार्जिन निकलता है और फिर जाके नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हमें भी पता होना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। चलो ये आगे चलते हैं, ऑप्शन लेंगे, ए लेंगे हम इसका। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक विल बी। अच्छा, आपको डेबिट क्रेडिट अगर समझ नहीं आया ना, मैं बताऊं आपको, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास नहीं कर सकते। कि मतलब किस टाइम क्या डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट। अच्छा, ये जो हम आम जुबान में बात करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तू मुझे पैसे दे, उसको पैसे दे दे, ये सारे ना इधर, ये डेबिट क्रेडिट, ये लेने देने के वर्ड्स हैं। ये दिया लिया, ये डेबिट डेबिट क्रेडिट की बात हो रही है। अभी मैं अगर बैंक के अंदर पैसे जमा करवाता हूँ ना, तो बैंकर आपस में बात करेंगे, या क्रेडिट कर दे। अब नया बंदा सोचिए क्या क्रेडिट कर दे यार, मैं इसको पैसे, तो ये उधार की बात कर, उधार की बात नहीं कर रहा, विंट्री की बात करे, अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो याद रखें, डेबिट क्रेडिट समझें और मेरी शॉर्ट वीडियो देखें। कोशिश की है मैंने, तो कोशिश करें, नहीं तो मिसाइल मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह मजीद हल करेंगे इसको। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक विल बी। अभी इंटरेस्ट आपने ना बैंक में क्रेडिट किया, मतलब आपके अकाउंट में डाल दिया, आपके पैसे बढ़ गए। तो आपने आपने आपके पास जो कैश बुक पड़ी हुई थी, उसके बैंक कॉलम एक होता है, उसके अंदर आप कैसे एंट्री करेंगे? आप उसके डेबिट साइड पे कर लेंगे, क्योंकि ये आपका एसेट है ना, वो एसेट है, और वो बैंक वालों की लाइबिलिटी है, इस वजह से वो क्रेडिट साइड पर डालता है, आप उसके क्रेडिटर जो हुए। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज, नॉर्मल बैलेंस कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट नेचर का। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मेन हेड हैं, मेन हेड में सारी गेम घूम रही है डेबिट क्रेडिट के अंदर अंदर। अच्छा, अब कैपिटल, उसने देखो कैपिटल अकाउंट लिख के कहता है ये सिमिलर टू, मतलब किसी एक और अकाउंट का दे दिया कि किसके साथ मिलता है, इसकी वो नेचर कि नॉर्मल बैलेंस का जो होता है, वो किस अकाउंट के नॉर्मल बैलेंस से मिलता है, वो इनकम अकाउंट के साथ मिलता है, क्योंकि ये भी क्रेडिट में पड़ा होता है। आगे चलते हैं। एबीसी एंड कंपनी परचेज गुड्स फॉर रीसेल पर्पज ऑन कैश। ठीक है, पर कैश पे खरीदी है, ठीक है, याद रखना, पैसे दिए और चीज ले ली उसने। विच वन ऑफ द अकाउंट हेड विल इंक्रीज। देखो जी, उसने पैसे दिए, चीज ले ली, तो अभी एक ही चीज फिर पीछे रह जाती है कि क्या चीज बड़ी है, एक्सपेंस, क्योंकि कैश तो कम ही हुआ आपका, तो दूसरी चीज एक्सपेंस बचती है, ऑप्शन सी लेने आप इसका। पेबल अमाउंट ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंट। पेबल मतलब आपने अगर किसी के पैसे देने हैं ना, और बिजनेस अगर किसी के पैसे देने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपके सर है।
ठीक है, आपके ऊपर कर्जा है, तो कर्जे को समझने के यहाँ पे ना लाइबिलिटीज हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी ले लें इसका। गुड्स परचेज ऑन अकाउंट इंक्रीज, ऑन अकाउंट का मैंने कहा था कि ऑन अकाउंट जब भी बात होगी खाते पे ले लिया, तो कहते हैं ना यार खाते में लिखवा के चीज ले आ, मतलब उधार पे ले आ। इधर भी गुड्स परचेज ऑन अकाउंट का मतलब ये हुआ कि भाई उसने उधार पे चीजें खरीदी हैं, तो उधार पे खरीदी तो आपका लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए जी, माशाल्लाह से हमने वीडियो खत्म कर ली है। और जैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कहा ना 4 वीडियो डालूंगा, उसके लिंक पुरानी वीडियो है ये इसी सेमेस्टर की, तो आपको बड़ा फायदा होगा, वो भी देख लीजिए। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज, तो हमें याद रखिएगा। और अगर वीडियो बुरी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।